होके मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। अगर एक पग के ऊपर रुकोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करने से थकिएगा मत, क्योंकि लक्ष्य आपको मिले जरूरगा। कब मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, लगातार प्रयासरत रहेगा। और ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं, आपको पता भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप सी भर्तियों को लेकर कितनी नेगेटिविटी चल रही है। ये नेगेटिविटी चल रही है साथियों, वो कुछ बातें जायज भी हैं, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि भर्तियां होंगी नहीं, और भर्तियां होंगी नहीं ये सुनकर युवा इतने निराश हो चुके हैं कि अब उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फॉर्म या सीईटी प्रेफरेंस भी भरनी है या नहीं भरी। हम ये बातें इसलिए कह रहे साथियों, सीईटी क्वालिफाई सभी कैंडिडेटों के लिए एक न्यूज आई थी 26 तारीख को कि सीईटी की प्रेफरेंस भरनी है, और अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के बारे में भी आपको बताएंगे साथियों, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी जरूरी हैं साथियों। जो भी कैंडिडेट सीईटी प्रेफरेंस यानी कि जो सीईटी क्वालिफाई 3,20,000 कैंडिडेट थे, उनको सीईटी प्रेफरेंस भरनी थी सभी को, वो चाहे 4 गुणा में आया हो या ना आया हो। लेकिन अगर सीईटी प्रेफरेंस भरने वालों का आंकड़ा देखे जाए तो आधे से भी कम कैंडिडेट यानी कि लगभग 1.5 लाख या 1,55,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी प्रेफरेंस भरी है। उसमें से भी साथियों 7-8 हजार कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस में गलती कर दी या फिर उनकी टेक्निकल मिस्टेक रह गई, यानी कि किसी ने साइन नहीं किया, किसी ने साइन कर दिया तो वो पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करके अपलोड कर दिया, किसी ने अपलोड ही नहीं किया। यानी कि जो भी टेक्निकल समस्याएं रही हैं, किसी की जो टेक्निकल समस्याएं आगे से भी रह गई हैं और किसी ने खुद गलती कर दी, वो तो साथियों अलग बात है। लेकिन ये जो 1,55,000 थे जिन्होंने सीईटी प्रेफरेंस भरी, इनको तो अलग रखिएगा। जो 1 लाख यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट बच गए जिन्होंने सीईटी प्रेफरेंस भरी ही नहीं, वो क्यों नहीं भरी? क्योंकि साथियों सीईटी प्रेफरेंस तो सभी सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेटों को भरनी थी। या तो वो आशा छोड़ चुके हैं कि 4 गुणा में तो उनका आएगा नहीं, सीईटी प्रेफरेंस भरने का क्या फायदा है। साथियों, एक तो फिलहाल जो नोटिस जारी हुआ है वो नोटिस सभी सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेटों के लिए तो है नहीं, वो सिर्फ उन कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने प्रेफरेंस भर दी। ना तो वो प्रेफरेंस एडिट कर सकते, जिन्होंने प्रेफरेंस भर दी और वो साइन करके जो प्रिंट अपलोड करना रहता है वो अपलोड नहीं कर पाए, या जो भी टेक्निकल समस्याएं रही हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है साथियों इस नोटिस में, ये नोटिस पीछे लगा दिया गया, आप देख सकते हैं नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी आप जानकारी या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनको समय दिया गया है 5 यानी कि आज से 9 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। आप प्रिंट करके साइन करके अपलोड कर सकते हैं, वरना आपका जो ये प्रेफरेंस भरने वाला प्रोसेस है, ये जो अपलोड आपने किया है यानी कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपको नहीं मिलने वाली, अगर आप प्रिंट निकाल के साइन करके अपलोड नहीं करते हो तो। यानी कि पूरा प्रोसेस करके सबमिट करोगे तभी आपकी प्रेफरेंस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। और साथियों, इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को प्रेफरेंस भरने का इसका जो जिन कैंडिडेटों ने प्रेफरेंस भर दी उनको करेक्शन का समय नहीं दिया जाएगा। हाँ, जिन कैंडिडेटों ने जो 1.5 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस नहीं भरी है, उन कैंडिडेटों के लिए एक न्यूज है कि आयोग फैसला लेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, इतना जरूर कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी है वो इस नंबर के ऊपर कॉल करके और ये बात कह सकते हैं, सर हमने ये कारण रहा है प्रेफरेंस नहीं भरी है, और आप इसको लिंक को दोबारा एक्टिव करिए। अब जो लिंक तो एक्टिव हो गया है साथियों, लेकिन वो लिंक उन कैंडिडेटों के लिए एक्टिव हुआ है जिन कैंडिडेटों ने इसमें गलती कर दी थी। उन गलती को करेक्ट करने के लिए किया गया है, और जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी उसमें एडिट आप कर नहीं सकते, वो आपकी फ्रीज हो गई है। अब साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मेरी सभी युवाओं से एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा चैनल बेहतर लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप किसी भी एक ऐसे चैनल को जिसके ऊपर आपका विश्वास हो कि इस चैनल के ऊपर हमें सभी जानकारियां और बेवजह वीडियो भी नहीं आते, और जो जानकारी होती है वो सभी मिल भी जाते हैं, ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि जो सभी सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट जिनको फॉर्म भरना था उनके लिए ये बड़ी समस्या रही है कि वो कैंडिडेट सीईटी की प्रेफरेंस नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो ये न्यूज़ ही नहीं पहुंची कि सीईटी की प्रेफरेंस भरनी है, या सीईटी की प्रेफरेंस भरने वाली न्यूज़ पहुंच गई
तो उनके पास ये न्यूज नहीं पहुंची कि सीईटी की प्रेफरेंस सभी सीईटी क्वालिफाई 3,20,000 कैंडिडेटों को भरनी है। अब आप सोच रहे होंगे 3,59,000 सीईटी क्वालिफाई थे तो 3,20,000 कैसे हुए? तो साथियों, जो फॉर्म अप्लाई किया था सीईटी मेंस एग्जाम के लिए वो 3,20,000 का ये आंकड़ा है, बाकी ने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था। अब साथियों, अगर आपका ये कारण रहा है तो आप एक ऐसा चैनल कोई भी पकड़िए जिसके ऊपर आप रेगुलर न्यूज देख सके, क्योंकि अपडेट तो आपको रहना होगा। बिना अपडेट साथियों कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप सीईटी प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपकी महत्वपूर्ण जॉब, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो आपसे दूर जा सकती है। प्रेफरेंस आपको भरनी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि एचएससी जल्दी ही फैसला लेकर 9 तारीख के बाद में जो कैंडिडेट प्रेफरेंस भरने से रह गए हैं उनको भी मौका जल्दी देगी। तो सीईटी प्रेफरेंस वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एडिट और करेक्शन वालों को, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रिंट अपलोड नहीं किया है, उनको मौका दिया गया है। 9 तारीख का समय साथियों, आप अपना पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सबमिट करें। ऐसा ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।